नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था और आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। इस समय वैसे ही पूरा समाज का हर हिस्सा कोरोना के कारण पीड़ित है और यह अभी जो वृष राशि में सूर्य ने संक्रमण किया है तो इस समय और आया कि कुछ लोगों ने डाला हुआ है इसका राजनीतिक परिदृश्य पर, चूंकि सूर्य राजनीति का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, क्या होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे राजनीतिक परिदृश्य पे पड़ रही है ये आने वाले समय में कि सरकार अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। और जो ये पैकेज दिया हुआ है, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने मोदी जी के विशाल पैकेज का विश्लेषण करके दिया है कि वो क्या होने वाला है, वो किसी भी तरह से सरकार की हेल्प नहीं करेगा। सरकार की जो छवि है वह लगातार 18 जून तक खराब बनी रहेगी और यह जो फाइनेंशियल पैकेज है वो लगेगा कि जैसे बूस्टर पैकेज इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं दिया गया, विपक्षी दलों के लिए दिया गया। क्योंकि जो विपक्षी दलों का जो भाव है वो सूर्य है, उसका स्वामी सूर्य है, भारत की कुंडली में विशेष रूप से वह लग्न में चल रहा है, तो विपक्षी दलों के एक बूस्टर पैकेज मिल गया है और वह बजाय सरकार का सहयोग करने के वो पूरी तरह से अपनी कमर बांध करके सरकार के विरोध में आ जाएंगे। आने वाले समय में सरकार को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि वह विपक्षी दलों की बाल्स का, गेंदों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर पाए। वैसे भी जो दशम भाव में मंगल चल रहा है वह सरकार की क्रूर सी, एक भाव शून्य सी छवि जाहिर कर रहा है और जो सरकार के भाव, दशम भाव का स्वामी शनि है, वो अपने से हानि स्थान में बैठा हुआ है, वहां पर नीच का बृहस्पति के साथ चल रहा है। तो कुल मिलाकर के यह जो भारत सरकार की जो छवि जा रही है नीचे, बहुत ही नकारात्मक जा रही है। अगर नकारात्मक नहीं भी कहें, ये क्रूर की जा रही है या बहुत ही अनुशासन प्रिय की जा रही है। यह सरकार के लिए पीरियड ठीक नहीं है। मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से लोकप्रियता, जैसा मैंने पहले जो है आप लोग भारत की संवत्सर कुंडली में, भारत की वर्ष कुंडली में देख चुके हैं कि वहाँ पर वर्ष कुंडली में जो 15 अगस्त से 15 अगस्त तक की बनती है, वहाँ पर शुक्र, सूर्य, बुध सारे दशम भाव में चल रहे हैं और तुला लग्न की वर्ष कुंडली थी। तो मोदी जी की लोकप्रियता व्यक्तिगत तौर पे छुड़ रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन एक छवि जो मैसेज जा रहा है कि यह मोदी जी या मोदी जी की सरकार जो है निचले स्तर पर जो समस्याएं हैं उनसे सावका या तो रख नहीं रही है या रख करके भी अनजान बनी हुई है। और यह खासकर मोदी जी के लिए, मोदी जी की सरकार के लिए वृष राशि में जो सूर्य गया हुआ है और उसके साथ जो बाकी ग्रहीय स्थितियां चल रही हैं वह अच्छी नहीं है। और जैसा मैंने और वीडियो में बताया हुआ है, सबसे बड़ी समस्या जो सरकार को, भारत सरकार को हो रही है वो ब्यूरोक्रेसी जो है, या तो कन्विंस्ड नहीं है, वो समझ नहीं पा रही क्या करना है, या तो तन मन धन से सरकार के साथ नहीं है। इसे ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की आलोचना के स्तर पर मत देखा जाए, बल्कि मेरा ये समझा जाए कि मैं एक चीज को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, पॉलिटिकल जो पैनोरामा है, वह भारत सरकार के लिए कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नहीं है। ये छवि जा रही है, खासकर नौकरशाही की हरकतों के कारण जो है। मुझे चूंकि स्पष्ट रूप से मेरे पास कोई सूचना नहीं है, हालांकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ये सब के विरुद्ध बड़ा सक्रिय रहता हूँ मैं, लेकिन कोई मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा धन जो है, जो सरकारों के द्वारा खर्च किया जा रहा है, वह नौकरशाही की जेब में जा रहा है।
और एक किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये किसी भी दल, किसी भी दिल्ली में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। लेकिन यह जो भारत कुंडली से मैं देख पा रहा हूँ, मेरा कहना ये है, और ज्योतिषी गणना है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो मैं अब तक कुछ न कुछ कर जैसा मैंने किया है, और इस कारण से बहुत बार कष्ट भी मुझे मिले हैं, मैं अब तक कोई न कोई RTI लगा देता। तो लेकिन ज्योतिषीय गणना के आधार पर मेरा स्पष्ट रूप से मत है कि जो सरकार के ऊपर से जो चल रहा है, राहत की चीज़ें चल रही हैं, वह नौकरशाही द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जा रही हैं, और यह सरकार से ज़्यादा सरकार के लिए कष्टप्रद ही है। मैं इसको तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, आम जनता के लिए बहुत कष्टप्रद है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भारत की आर्थिक स्थिति पर और बहुत सारी चीज़ों पर लगातार वीडियोज डालते रहे हैं, और भरोसेमंद वीडियो डालते रहे हैं जो बार बार सही निकलते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्ण।